ध्यान से देखिएगा, इन 100 ml ऑफ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो जानना था। और ये जैसे ही जाने आपको पता चल गया कि सर ये पता चल गया, तो W2 सॉल्यूट का मास 5 ग्राम, W1 कितना हो गया 95 ग्राम, ये कितना हो गया W1 आ गया क्या, W1 आ गया क्या? हाँ भाई साहब, निकाल लोगे, डॉक्टर बनने की तैयारी चालू करें, एक लाइन लिखा हो ये अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब 100 के रेस्पेक्ट में देखना है, पक्का कर लेगा भाई। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं इस बैच में, हाँ दिल पे पत्थर रख के कर लेगा ना। परसेंटेज आनी चाहिए, सिलेक्शन का परसेंटेज बताएगा तुम लोग। हाँ पहला क्वेश्चन दे दूं तुम्हें, पहला क्वेश्चन दे दूं, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन कर लोगे? कितने लोग तैयार हो? यस सर बताओ, कितने लोग तैयार हो? कितने लोग यस करने को तैयार हो भाई, बता दो जल्दी से जल्दी। कितने लोग कर लोगे? सर एक क्वेश्चन दूंगा इस सिंपल फॉर्मूले पे या इसके ऊपर, कितने लोग कर लोगे? चलो, जो लोग बैच में पहली बार आए हैं बेटा, जिनको पोल्स के बारे में नहीं पता, मैं यहाँ एक पोल क्रिएट करूंगा 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड का, आपको दिख जाएगा वो टाइमिंग के साथ, थोड़ा सा लैग के साथ आएगा पोल, लेकिन आप सब लोग वहां ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। तो जिन लोगों को लगता हो, अगर ऑप्शन क्लिक भी नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, ठीक है? कुछ लोग हो सकता है कि जो लोग पहली बार ऐप यूज कर रहे हो उनको नहीं आइडिया कि पोल कैसे यूज करना है, सो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आपके लिए एक शानदार सा क्वेश्चन। मुझे बताएंगे, एक यूरिया को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इतने ग्राम केजी ऑफ यूरिया को डिसॉल्व किया जा रहा है 2 × 10⁻³ kg ऑफ वाटर। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, यूरिया का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। शुरू करें, देखिएगा, बताइए क्या होगा मास परसेंटेज। कल की क्लास के ऊपर एक क्वेश्चन, यूरिया को वाटर में डिसॉल्व किया है, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया निकालना है। जिसका भी मास परसेंटेज निकालने जाएंगे उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा, इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मास परसेंटेज ऑफ यूरिया निकालना है बेटा। अगर मास परसेंटेज ऑफ, बेटा प्लीज क्वेश्चन लिखने पे मत टाइम वेस्ट करना, सुनो सुनो कोई पर प्लीज अभी अभी बेटा क्वेश्चन लिखने पे टाइम मत वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि ये बेटा ना क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा। अगर जब 12th पास कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी सा हो जाएगा। आपको अगर लगेगा तो आप आराम से शाम को जाके मतलब रात में लिख लेना, कल सुबह लिख लेना, कहीं भी लिख लेना। इस क्वेश्चन को लिखने में टाइम मत वेस्ट करना अभी, क्योंकि थ्योरी अच्छी आएगी तो उस पर टाइम लगाएंगे। ये देखिएगा, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर इंटू क्या होगा, इंटू 100। सर मास ऑफ यूरिया कितना है, 5 × 10⁻³ सर ये कितना है, सर ये कितना है, सर वाटर का मास कितना है, 10 × 2 × 10⁻³ बस ये कैलकुलेशन करवा रहा है भाई साहब, और कुछ भी नहीं। ये देखेंगे 5 × 10⁻³ और नीचे कितना हो जाएगा, 7 × 10⁻³ इंटू 100। सर 10⁻³ कॉमन लेंगे, 10⁻³ कॉमन लेंगे, 5 + 2, ठीक है 7 हो गया। ये देख लो 500/7, 500/7 परसेंटेज निकालने जाओगे 7 7 जा 49, तो 70 के आसपास पहुंच जाएगा। 49 1 हुआ 71.42% आ जाएगा। कितना हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, कितना आएगा सर, बी आ जाएगा। कैलकुलेशन इतना भी नहीं है, पक्का। चलिए तो पोल का रिजल्ट देख लेते हैं, पोल का रिजल्ट देखते हैं क्या आया है आप लोगों के पास। हमारे हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा पहला लक्ष्य, नीट 2025 का पहला पोल का रिजल्ट आना चाहिए। फिर से हैंग हो गया क्या सिस्टम? कुछ ज्यादा ही आबादी में लोगों ने कर दिया शायद, लग रहा है मैडम कर ही नहीं पा रही। डालिए झोला तो खोल दीजिए मैम। अरे गया, आया आया आया। अरे भाई साहब
64% लोगों का सही आंसर आया है। कुछ लोगों ने, टाइम लग गया, सिस्टम में थोड़ा लग रहा है, हैंग हो रहा है, ठीक है, टाइम लग गया। ये देखिए अपने पास क्या बात है, दीपक कुमार वर्मा, ऋषभ गुप्ता, डॉक्टर रियान, डॉक्टर साहब भी हमारे यहाँ क्लास में आए हुए हैं, अथर्व गांवकर और फारिश, ठीक है। ये बच्चे लोग हैं जिन्होंने बहुत सही आंसर दिया है। 64% जनता सही कर चुकी है, 64% जनता सही कर चुकी है, बहुत बढ़िया। तो मास परसेंटेज निकाल लेंगे, मास परसेंटेज के बारे में बातें हो जाएंगी। अब इससे भी डिफिकल्ट चीज देखो, कितना डिफिकल्ट चीज है बेटा। सेकंड प्लीज बेटा इसको लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, मन करेगा तो आप घर पे, अगर आप, इसलिए बोला ना, आप क्लास की कॉपी अलग कर दीजिएगा, क्वेश्चंस के लिए कॉपी अलग कर दीजिएगा, अगर लगेगा तो उस पर अपने आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, पोल कोई बात नहीं, जिसका पोल छूट गया कोई दिक्कत नहीं भाई। अरे पोल यूज करने के लिए आपको ना ऊपर एक आता है, आप जब ऐप देखोगे तो ऊपर एक लाइंस बन के आती है, उसको टिक करोगे पोल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसका मतलब बैच में जब आते हो तो आपने वीडियोस नहीं देखी कि बैच को कैसे कैसे यूज करना है। जो लोग भी नए आए हैं कोई दिक्कत नहीं, आप जाके उस वीडियोस में देखना, आपको पोल यूज करने का, आपको अपने कमेंट्स करने का, यस और नो करने का सब कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक सिंपल सी चीज, अब देखिएगा आज की क्लास में, अब जो आपको लिखना है वो साथ साथ में लिखिएगा। वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाए या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोला जाए या फिर बाई वॉल्यूम बोला जाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, भाई साहब बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। बार बार बोल रहा हूं, सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है, मान लो ए और बी है, अगर ए और बी है भाई साहब देखिएगा ये क्या बता रहे हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, तो वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालने गए किसका, ए का, तो सर पता है कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू, सर टोटल वॉल्यूम इनटू 100। मतलब अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, वीए प्लस वीबी इंटू क्या करेंगे, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, वीए प्लस वीबी इंटू क्या कर देंगे 100 कर। देखो कितना डिफिकल्ट चीज चल, इतना हार्ड। वॉल्यूम परसेंटेज ए का निकालना है, अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी निकालना है बेटा, तो ये भी कैसे निकलेगा, अब यार कौन इतना लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ बी वीए प्लस वीबी इंटू क्या कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा। वीए प्लस वीबी इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। हाँ, जो लोग अर्जुना वाले हैं उनको ऑलरेडी करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप बस रिवाइज करते रहिए, इसके शॉर्ट नोट्स अपने पास। अब देख लो वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लोगे, वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मीनिंग बस याद रखिएगा, जैसे आपने मास परसेंटेज के लिए लिखा था वैसे ही अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए बेटा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिख के मिल जाए तो ध्यान रखिएगा, आपको कैलकुलेशन बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये परसेंटेज निकालना आपको 9th 10th में 8th क्लास में सिखा दिया गया था, वो चीज परसेंटेज नीट में बहुत कम होगा कि आपसे निकलवाए, लेकिन हाँ आपसे ये लाइन जरूर डिकोड करवाएगा और यहां से एक दो चीजें बताएगा कि सर 20 ml ऑफ, ये देखिएगा 20 ml ऑफ NaCl, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 20 ml NaCl प्रेजेंट है, 20 ml NaCl प्रेजेंट है in 100 ml of solution, 20 ml NaCl प्रेजेंट है in 100 ml of solution, ये लिख सकता हूं 20 ml। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिल गया, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 20 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा सर 80 ml हो जाएगा। कैसे निकाला, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सर ये 100 क्यों ले रहे हो, क्योंकि बेटा परसेंटेज है, परसेंटेज जब भी डिफाइन होता है 100 के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, परसेंटेज जब भी डिफाइंड होगा 100 के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होगा, ये ध्यान रखिएगा, परसेंटेज को हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में। कोई बोले सर ये वॉल्यूम 20 ml और ये कितना हो गया 80 ml, पक्का, हाँ हो जाएगा, कर लोगे, हाँ कोई बात नहीं, जिनको आता है वो ना भी लिखेंगे तो चलेगा, बस ध्यान रखिएगा लंबे टाइम तक याद रहे। पता चला अभी आता है सर और बाद में भूल गए तो भैया उस टाइम पे कोई माफी नहीं मिलने वाली है। चलिए बताइए आप सब लोग, इस लाइन का मीनिंग सब लोग डिकोड कर देंगे, जिन लोगों को आता है वो चैट सेक्शन में बताए, जिन लोगों को नहीं आता, जो पहली बार कर रहे हैं प्लीज बेटा साथ साथ में सोचिएगा इसको कैसे करेंगे। वीए मतलब वॉल्यूम बेटा, अरे कौन है भाई, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। एक बच्चा बहुत अच्छा पूछ रहा है कि लीटर में नहीं लिया, बेटा लीटर में लेते तब लेते जब आपने साइंस में कभी लैब देखी हो, तो वहां पे साइंस लैब में देखा है कि
टंकी के अंदर रिएक्शन कराई जा रही हो। साइंस लैब में क्या होता है, बीकर के अंदर रिएक्शन होती है ना, छोटे छोटे बीकर्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब होते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि बेटा एक काम करो, मैम बोल रही हैं, सर बोल रहे हैं, बेटा 1 लीटर पानी लेके आओ, तो बेटा 1 लीटर सोडियम लेके आ, 1 kg ये लेके आ। भाई ऐसे नहीं होता ना, छोटे छोटे ml में लिए जाते। कभी लैब में ऐसा थोड़ा ना होता है कि भाई पूरा बाल्टी भर के पानी ले जा, कहाँ जा रहा है, लैब में लेके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता भाई, ml में चलता है। लीटर में लोगे कोई दिक्कत नहीं है, 10 लीटर ले लो कोई दिक्कत नहीं, 20 लीटर 100 लीटर, सोच रहे हो 100 लीटर पानी, मतलब वैसे बाल्टी बाल्टी, होली का रंग थोड़ी ना बना रहे भाई कि सर वैसी बातें करेंगे। अरे कलर लगाते टाइम भी ml में कलर यूज करते हैं भाई, ऐसा थोड़ा ना कि हाँ भाई धमका। अरे सर हमारा दिल बड़ा है सर, हम लोग ऐसे थोड़े लोग हैं, हम तो सर एक एक बार में बड़ी बड़ी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, पता चला हाँ पूरी क्लास में एक धमाका हो गया है, ऐसा बम थोड़ा बनाना भाई अपने को। 10 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? यस और नो बताना। कितने लोगों को डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? कितने लोगों को डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? यस और नो बताना। ऐसे आता होगा लेकिन बस। अच्छा एक पूछ रहा है 1 और 2 क्यों नहीं लिया? अरे बेटा 1 और 2 ले सकता था, मेरी मर्जी है यार, ए और बी भी ले लूंगा, क्या दिक्कत हो जाएगी? फॉर्मूला बताना है यार, इसमें क्यों सोचना है इतना। हाँ ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? किसी की डेंसिटी लोगे तो डेंसिटी का मतलब, एक बॉक्स बना के लिख रहा हूं, डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आप जब भी किसी का डेंसिटी लोगे तो डेंसिटी इज नथिंग मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास याद रखिएगा अगर ग्राम में होगा तो वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में, चाहे सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन अगर मास केजी में हो गया तो ये चीज कहां हो जाएगी, ये चीज किस में हो जाएगी, मीटर क्यूब में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, याद रखिएगा। मास जो होता है डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, पक्का। तो ये देख लो, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास परसेंटेज हो गया। अच्छा मैंने डेंसिटी क्यों बताई? क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है, ध्यान सुनिएगा। यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे दूंगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल सकते हो ना। वॉल्यूम दे दूंगा, डेंसिटी दे दूंगा तो मास निकाल लोगे। कैसे, देख लोगे, अभी क्वेश्चन तुम ही करोगे, हो जाएगा पक्का, श्योर हो? अरे डेंसिटी पता है ना, डेंसिटी 9/10 में आ जाता है यार। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं। अगर वॉल्यूम दिया है, मास दिया है या डेंसिटी दी है तो मैं आपस में रिलेट कर सकता हूं। इन तीनों को आपस में रिलेट करने आना चाहिए, हो गया। बस याद रखिएगा जब ये ग्राम में होगा तो यहां ml होगा या सेंटीमीटर क्यूब, या अगर केजी में होगा तो यहां क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। ठीक है, अब देखना, ध्यान सुनना, 2 नए टर्म्स आ रहे हैं आपके लिए और उन दोनों को ध्यान से देखिएगा। एक होता है, ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, मास बाई वॉल्यूम। बेटा यहां पर फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका लाइंस का मीनिंग हो जाता है। और एक होता है वॉल्यूम बाई मास, वॉल्यूम बाई मास। देखना ध्यान से, अब दोनों को मिक्स कर रहा हूं। सर ये देखिएगा, एक सिंपल सा लॉजिक बताइए। अगर मास बाई वॉल्यूम W बाई V बोल दिया जाए, ठीक है, W बाई V हो जाए, ठीक है, W बाई V ले लिया जाए। अरे वॉल्यूम का भाई, वॉल्यूम का कन्वर्जन याद रखो यार, 1 लीटर इज नथिंग 1000 ml, या फिर इसी को सेंटीमीटर क्यूब बोल देते हैं, या फिर 1/1000 मीटर क्यूब बोल देते हैं, या फिर 1 लीटर इज नथिंग 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये छोटे छोटे कन्वर्जन साइड साइड में रख लीजिएगा, जो लोग भूल गए उनको याद आएगा। ठीक है, 1 लीटर इज नथिंग 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1/10 1000। ठीक है, ये देखना साथ में, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको 2 लोग हैं, मान लो फिर से A और B के बदले चलो यार 1 और 2 ही लिख देता हूं, A और B पे बड़ा बवाल है। अगर देखना, अगर मैंने बोला मास बाई वॉल्यूम किसका निकालना है, W बाई V किसका निकालना है, देखना ध्यान से, W बाई V सॉल्यूट का निकालना है, तो पता है किसका लिखूंगा सर, इनटू 100।
देख लो, फॉर्मूले के नाम पे कुछ नया फॉर्मूला नहीं आया, बस क्या किया देखो, अभी तक मैं मास बाई मास को मेजर कर रहा था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को मेजर कर रहा था, अब मैं किसको मेजर करूंगा, तो सर अब मैं मास को विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम मेजर करने वाला हूं, मास को विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम मेजर करने वाला हूं, ठीक है, मास को विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम मेजर करने वाला हूं, मास को विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम मेजर करने वाला हूं। सर ये क्या होगा देखना, अगर मुझसे किसने बोल दिया मास बाई वॉल्यूम, किसका, सॉल्यूट का, मास बाई वॉल्यूम, अगर मुझसे बोल दिया जाए मास बाई वॉल्यूम किसका, सॉल्वेंट का बोल दिया जाए, W बाई V अगर 1 का बोल दिया जाए तो क्या होगा सर, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय V टोटल, बस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है। सर ये फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी ये लाइंस का मीनिंग डिकोड करना है। अगर मैं ये चीज लिखता हूं 20% NaCl, ध्यान से देखिएगा, मास बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ये लिखता हूं तो इसका मीनिंग सोचना, इसका मीनिंग सोचना, एक्वस सॉल्यूशन, इसका मीनिंग सोचना, क्या होगा मीनिंग, कैसे करोगे, ध्यान सुनना। हाँ हाँ, अच्छा ये वाला किसका रह गया, थोड़ा थोड़ा साथ साथ में लिख लो बेटा, अब इतना बड़ा बड़ा भी नहीं लिख रहा हूं, पूरे पेज पे 2-3 लाइंस हैं, तो साथ साथ में थोड़ा सा लिख लो, जिनका भी ये रह गया जल्दी लिखो यार, जो भी थोड़ा सा रह गया हो प्लीज साथ साथ में, जो जो एक एक छोटे छोटे लाइंस हैं ना उनको साथ साथ में लिखते चलना, कोई बात नहीं, जिन लोगों का भी रह गया, हाँ ये सब, जिनका भी रह गया थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, और नहीं तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अगर छूट के ज्यादा ही छूट गया तो थोड़ा साथ साथ चलते रहिएगा। अब हमेशा बोलने की जरूरत नहीं है कि बेटा आप लिख लो, आपको खुद भी समझ में आ रहा है कि 4 लाइन लिखी हुई है पूरे स्लाइड पे, 1 2 3 4, ठीक है। चलो, मास बाई वॉल्यूम की बात कर रहा था, तो इसका मीनिंग देखना, ध्यान सुनना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और ये चारों को रिलेट करना इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा इसका मीनिंग क्या होने वाला है, इसका मतलब ये होगा कि सर 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है सर किसने में, ध्यान से देखिएगा बेटा, 20 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर मास को किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, मास को किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, मास को किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि सर मास बाई वॉल्यूम बोला है। लेकिन अगर वही उल्टा बोल देता, अगर वही उल्टा बोल देता, इधर देखो, अगर यहां पर उल्टा बोल दिया जाए तो सर अगर यहां पर वॉल्यूम बाई मास बोल दिया जाए, अगर यहां पर वॉल्यूम बाई मास बोल दिया जाए, देखिएगा सर फॉर्मूला बस चेंज देख लो कहां हो रहा है, चेंज देख लो कहां हो रहा है। सर अगर आपने सॉल्यूट का वॉल्यूम बाई मास निकाल दिया, कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया, सिर्फ चेंज क्या आया कि सर अब की बार वॉल्यूम का रेशियो लूंगा किसके रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में। क्या बेटा, टू इज व्हाट, 2 इज सॉल्यूट, 1 इज सॉल्वेंट। ये देख लो, अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम बाई, या ऐसे लिख देता हूं W बाई V, 1 का निकालो तो उसका क्या हो जाएगा सर, सॉरी W बाई वी क्यों लिख रहा हूं, V बाई W, V बाई W अगर 1 का निकालो तो उसका वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल मास इनटू 100, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो उसी की बातें की जाएंगी। सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल मास, यहां पर किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, टोटल मास के रिस्पेक्ट में। ये देखिएगा, अगर मैं इसको बोलता हूं, अगर मैं यहां पर देखता हूं, देखिएगा ये दोनों लाइन जो आसपास लिखी हुई हैं सर, इन दोनों लाइन का मीनिंग देख लेना अपने पास, एग्जाम हॉल में ऑब्वियस है बेटा, यही छोटी छोटी चीजें आपको बड़े फॉर्म में नजर आएंगी जब 1 साल बाद एग्जाम होगा, तो ये कहीं से डेटा कहीं पे यूज किया जाएगा। 20% NaCl मास वॉल्यूम बाई मास है इस लाइन में, और इस लाइन में डिफरेंस देख लीजिएगा। अगर किसी को दोनों इक्वल लग रहे हैं तो गड़बड़ मामला है, फिर दोनों लाइंस अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों लाइंस अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों लाइंस अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिएगा, ये किसके लिए यूज करेंगे, यहां पर ये क्या होगा, क्या होगा
चलिए आप ही लोग सोचिए पहले। सर वॉल्यूम इज प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू मास, परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है? वॉल्यूम का विथ रिस्पेक्ट टू मास, टोटल मास के। तो हम ऐसा लिखेंगे 20 ml ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 20 ml ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर दोनों लाइन का मतलब समझना, एग्जाम हॉल में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहां मास बाई वॉल्यूम है, वहां वॉल्यूम बाई मास है। मतलब यहां वॉल्यूम प्रेजेंट है टोटल, अरे यार वॉल्यूम बाई मास है, वॉल्यूम बाई मास है, देख ले। सर दोनों का डिफरेंस बस याद रखिए। परसेंटेज बेटा कोई नहीं निकलवाएगा, इतना जान जाओ, तुम 12th क्लास में हो, कोई तुमसे परसेंटेज नहीं निकलवाएगा, एनसीईआरटी भी नहीं निकलवाएगा। लेकिन हाँ ये लाइंस जरूर दी जाएंगी, देखिएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, प्लीज साथ साथ में सुनिएगा। जो लोग साथ साथ में लिख रहे बेटा एक बार रुक के सोच लेना। दो चीजें मैंने बताई, दो चीजें क्या, चार चीजें समझना, चार चीजें एक साथ। रुक जाओ बेटा, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिएगा, ये मास परसेंटेज था। यहां देखो इसका सिंबल क्या था, W/W। मास विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मास, मास विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मास। टोटल मास कितना लेते हैं सॉल्यूशन का? 100। ये देखिएगा मास परसेंटेज जो दिया है पक्का, तो ये सॉल्यूट हो गया, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो ये मास विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मास। ये देखना अपने पास, यहां देखो वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि सर अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। या फिर इसी को लिखना है तो सर वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन 100 ml, ये वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन 100 ml। तो ऐसे कर लो, वॉल्यूम परसेंटेज मतलब अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं। अगर मास बाई वॉल्यूम है, अगर मास बाई वॉल्यूम है तो देखिएगा मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम, मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम, मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम बाई मास है तो सर वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बस देख लो कौन सी चीज कहां यूज करनी है, ये देखना अपने पास। हाँ इतना देखना, कोई बात नहीं। जिन लोगों का लैग हो रहा है बेटा आप टेंशन मत लो, लैग हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप जरूरी नहीं कि जबरदस्ती लाइव कर रहे हो, बीच में आपका छूट जा रहा है उसको जरूरत नहीं, ठीक है ना। सिंपल सा आपको लैग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा सा उसमें आराम आराम से थोड़ा टाइम के साथ आओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि हमेशा लाइव पे आगे पीछे का छूट रहा है। चलिए जो लोग कर चुके हैं भैया इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएंगे क्या? अगर मैं ऐसे लिखता हूं मास बाई वॉल्यूम इक्वल सॉल्यूशन, बस ये लाइंस डिकोड करनी है आपको। अरे भैया आज का डीपीपी शानदार मिलेगा इसी के ऊपर, आज सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए ये दोनों लाइंस का मीनिंग देखिएगा, क्या आपको दोनों का मीनिंग सेम ही समझ में आ रहा है या दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों के बीच का डिफरेंस याद है कि यार मैं दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे पता है कि सर W/V लिखा है तो अलग आएगा, मास बाई V लिखा है तो अलग आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे पता है। अगर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता है तो दोनों की लाइंस लिख के देखिए। सॉल्वेंट बेटा हमेशा एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब सॉल्वेंट वाटर होता है, कल ही बताया था भाई। प्लीज बेटा थोड़ा सा रिवाइज करके आया करो, हाँ थोड़ा सा रिवाइज करके आया करो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको कैसे लिख सकते हैं सर, ये क्या हो जाएगा 10 ग्राम ऑफ HCl, 10 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन, सर ये देखिएगा मास बाई वॉल्यूम है तो मास इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ये प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, पक्का। ये देखिएगा इसको क्या लिखेंगे 10 ml of HCl is present in, 10 ml of HCl is present in, 10 ml of HCl is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पक्का हो जाएगा, श्योर हो? बस ये पता होना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए अपने को कि भैया किसका क्या होने वाला है, किसका कौन सा आंसर आएगा। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। चार लाइंस का डिफरेंस अपने को आइडिया होना चाहिए। मास बाई मास दिया है तो मास इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम, मास बाई वॉल्यूम दिया है तो मास इज प्रेजेंट इन 100 ml, वॉल्यूम बाई मास दिया है वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम, वॉल्यूम बाई मास दिया है तो ठीक है, श्योर हो?
सॉल्वेंट बेटा एक्वस लिखा है ना, तो एक्वस का मतलब क्या हो गया, पानी हो गया बेटा। सॉल्वेंट का मतलब एक्वस मतलब पानी हो गया। ठीक है, अब चलिएगा सुनिएगा ध्यान से भाई साहब, यहां पर अब यहां पे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आने वाले, तो उससे पहले एक सिंपल सा बस 4 लाइन का डिफरेंस आप मुझे बताते जाइए, मैं उसके बाद आगे चल लूंगा। ठीक है, 4 लाइन का डिफरेंस आप। अच्छा कोई पूछ रहा है इसका एप्लीकेशन कहाँ आएगा जिंदगी में। बेटा डॉक्टर बनोगे ना, डॉक्टर बनोगे तो बता देता हूँ, किसी को लग रहा हो कि कहाँ आएगा, जाइएगा घर पे सिरप उरप होगा, कोई दवाई वाई होगी ना तो उसके पीछे पढ़िएगा, कोई अगर कैप्सूल होगी ना लिक्विड वाली कैप्सूल तो उसके पीछे पढ़ना, ये सारे सिंबल आपको दिख जाएंगे, ये सारे सिंबल आपको दिख जाएंगे, कोई भी दवाई आप लेंगे तो उसके ऊपर दिख जाएगा आपको, वो सिंबल दिख जाएगा। घर पे कोई दवाई पड़ी हो, अब ऐसा नहीं बीमार पड़ गए दवाई देखने के चक्कर में, घर पे कोई दवाई पड़ी हो उसके ऊपर देखिएगा। डॉक्टर बनेंगे ना तो आपको कभी देखा होगा डॉक्टर्स के पास ना सिरिंज देने के, जब इंजेक्शन देना होता है तो मिक्सिंग करते हैं वो लोग, तो मिक्सिंग में ना 2 मिक्सिंग होते हैं, एक लिक्विड लिक्विड को मिक्स करते हैं और एक क्या करते हैं सॉलिड को, पाउडर होता है उसको पानी के अंदर मिक्स किया जाता है, तो उस टाइम पे बेटा काम आता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हाँ सॉल्वेंट, हाँ सॉल्वेंट सॉल्यूट भाई मेडिकल फील्ड में सबको आता है। ठीक है, बोले दवाई दिखाओ आप, अच्छा दवाई, दवाई नहीं देखी हाँ जिंदगी में, बताओ यार। चलो ठीक है, यहां बात कर रहा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मुझे बस 1 लाइन का डिफरेंस बताइए, चलिए मेरे साथ साथ मुझे बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि सर ये चारों लाइंस का मीनिंग अलग अलग है और साथ साथ में लिख के दिखा सकते हैं। चलिए भाई साहब, जो लोग साथ साथ लिख रहे हैं साथ साथ लिख के दिखाइए, ये 4 लाइंस मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्या मुझे बता सकते हैं इन चारों लाइंस के बीच का डिफरेंस क्या है, इन चारों लाइंस के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा, इन चारों लाइंस के बीच का डिफरेंस क्या है, ये साथ साथ बता सकते हैं आप लोग। बस ये 4 लाइंस का डिफरेंस बता दीजिए, अगर ये चारों लाइंस आपको इक्वल लग रही हैं या सब के सब सेम ही लग रहा है तो बहुत सही रास्ते पे हैं आप कल के प्रॉमिस को एकदम पूरा करने के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और अगर आपको डिफरेंट नजर आ रही हैं मतलब समझ जाओ रास्ता अभी वही है जहां हमने सोचा है पहुंचने का, उसी रास्ते पे चल रहे हैं, बस थोड़ा बेबी स्टेप्स चल रहे हैं, बस वो भी आज थोड़ा सा भी स्टार्ट होगा, कुछ देर बाद चलेंगे। क्या होगा, हाँ क्या होगा, क्या होगा, एक्वस का मतलब बेटा सॉल्वेंट, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बेटा जहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो जाए, जहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो जाए वही सॉल्यूशन। कल ही छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हाँ भाई ये सब मत ज्यादा गाना सुनो, ठीक है, पुराने आशिक बनो, ये 2 साल पहले जो बात बोली वो याद रहे। ठीक है, ये थोड़ा ना होता है कि सर कल अपने पास कल की सर कोई व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होगा, ये देखना क्या होगा। देखो भाई, इसका मतलब क्या होगा, तो यहां पर 5 ग्राम H2SO4, 5 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन, 5 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 5 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। W1 की वैल्यू 5 ग्राम आ जाएगी और W2 अपने पास 95 ग्राम आ जाएगा। अगर इसकी बात करूंगा सर 5 ml H2SO4, 5 ml H2SO4 इज प्रेजेंट इन, 5 ml H2SO4 इज प्रेजेंट इन, सर कितना होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 5 ग्राम 5 ml, सर यहां पर वॉल्यूम कितना आ जाएगा 5 ml और यहां पर V2 कितना आ जाएगा सर 95 ml आ जाएगा। ये देख लीजिएगा सर ये कितना होगा 5 ml H2SO4 इज प्रेजेंट इन, साथ साथ लिखते चलिएगा, प्रेजेंट इन कितना हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सर यहां पर सॉल्यूशन का मास आ गया है, इसका वॉल्यूम आ गया है, और अब डेंसिटी पता होगा तो आपस में रिलेट कर सकते हैं। यहां पर 5 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पक्का हो जाएगा सर। W बाई वी और V बाई W लिखा हुआ है, W बाई वी और V बाई W लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। V बाई W क्या रॉन्ग लिख दिया भाई? कौन सा रॉन्ग? फर्स्ट वन। ग्राम इज प्रेजेंट इन ग्राम, 100 ml 100 ml, 5 ml 100 ग्राम, और 5 ग्राम 100 ml। ठीक तो है। कौन सा रॉन्ग भाई? ऐसे ही, ऐसे ही सूखे। भाई देख लो यार, मेरा कौन सा नशा करता है। हम्म। अबे भाई यार तू भी मतलब, ओके। तो ये बोल देना, मैं लाइन देख रहा हूं, ये बोल दे कि हाँ सर। कुछ भी यार, मैं एक बार को खुद सोच में पड़ गया, मैंने कहा भाई क्या हो गया, कौन सी। हाँ ये बोल दे कि सर 2 और 1 एक्सचेंज हुआ है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, मैं ऊपर से ये वाली लाइन मैच कर रहा। अच्छा हाँ ठीक है भाई, टू मतलब सॉल्यूट। ठीक है, टू मतलब सॉल्यूट, टू मतलब सॉलिड। हाँ तो ये क्लियर बोलना भाई, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। मैं एक बार को सोच पड़ गया क्या भाई क्या है। ठीक है, हाँ ठीक है, वो टू गड़बड़ हो गया था। टू सॉल्यूट के लिए लगाते हैं, 1 सॉल्वेंट के लिए लगाते हैं, तो ये बोलना था। क्लियरली बोलो यार, ऐसे थोड़ा ही ना कि पेपर में क्वेश्चन गलत हुआ सर हम नहीं दे रहे एग्जाम, एग्जाम में एक पेपर का क्वेश्चन गलत हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। यार डरा देते हो यार तुम लोग। ठीक है। चलो, तो ये मीनिंग समझ में आ रहा है। देख भाई, ये सब कुछ W बाई डब्ल्यू, V बाई वी, V बाई डब्ल्यू, W बाई वी, ये चारों की लाइंस का मीनिंग समझ गए हो ना। तो आज एक सिंपल सा घर का एक होम असाइनमेंट है, घर पे जाइएगा, कोई भी दवाई देखिएगा, उसके पीछे एक बार कंपोजिशन पढ़िएगा, मास परसेंटेज दिया होगा, या तो ये दिया होगा, या ये दिया होगा, या ये दिया होगा, कोई ना कोई चीज दी होगी। ठीक है, ये चीज देख लीजिएगा अपने पास। यहां पर बाकी सब लोग देख लो, हम लोग के पास V1 V2 सब कुछ मिल चुका है, ये लाइंस हम डिकोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए, आप ही लोग कर सकते हैं, आप ही लोग कर सकते हैं। चलिए, तो आपके लिए कुछ नया क्वेश्चन आ रहा है, और नए क्वेश्चन में देखते हैं। चलो ये बताइएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताना है। ओ माय गॉड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे बताएंगे? पोल ही नहीं चल पाया। चलिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। हाँ बताओ, किसी ने आई ड्रॉप अपना निकाल के चेक भी कर लिया, उसको प्रूफ मिल गया कि सही पढ़ा रहे सर। ठीक है, जल्दी। क्या होगा? क्या होगा सर? वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। अब जब भी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं, तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम सॉल्यूट का निकालते हैं, क्योंकि सॉल्यूट को हम डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर। जैसे कोई इससे पूछ दे कि सर किसका निकाले, सॉल्यूट का निकाले कि सॉल्वेंट का निकाले, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वैलिड होता है, मतलब जनरली हम बोलते हैं सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास देखिएगा अल्कोहल का वॉल्यूम दिया हुआ है। सर वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना दिया है? 15 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया है सर? 60 ml। चलिए भाई साहब एक बात बताइएगा, ये मेरा V2 हो गया और ये मेरा V1 हो गया। वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है सर, ऑब्वियस सॉल्यूट का निकालूंगा सर। V2 बाई V1 प्लस V2 इंटू 100 कर दूंगा। वॉल्यूम कितना है? 15, 15 प्लस 60 इंटू 100 कितना हो गया? 15 अपॉन टोटल वॉल्यूम 75 इंटू 100। सर ये कितना हो गया? 5 टाइम्स। ये कितना हो गया? 20 टाइम्स। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, टोटल वॉल्यूम नहीं किया होगा, उनका आंसर आया होगा बी। मैं पूरा भरोसा है मुझे, क्योंकि उनको लगा होगा टोटल वॉल्यूम क्यों करने जाऊं, वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लेता हूं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हो ना, पता चल गया ना चोरी पकड़ी गई है।
कुछ लोगों ने, देख लो बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं कि जिसको लगता हो, उनमें से जो लोग 11th क्लास में पढ़ के आए वो भी आज ये गलती कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी के चक्कर में बी आंसर टिक मार दिया होगा, क्योंकि बेटा वो दिया ही इसीलिए गया था। ठीक है, बी आंसर जितने लोगों का आया है, अब चलो बताओ चाहे ना बताओ, परसेंटेज से तो पता तो चल ही जाएगा। सर जिन लोगों का आंसर बी आया है, सर बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर है? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। मैडम जल्दी कर दो यार, इतना टाइम थोड़ा ना, ज्यादा ही टाइम लग रहा है मैडम को। गलत टाइप कर दिया। भाई बॉक्स जल्दी जल्दी झाड़िए यार, मैडम जल्दी। अरे उधर इंतजार कर रहे हैं अगले। यार सिस्टम हैंग कर दिया है तुम लोगों ने। एक बोल रहा है सर कैलकुलेशन गलत हो गया। हाँ हम समझ रहे हैं भैया, सब समझ रहे हैं, तुम्हारी सारी कहानी हम समझ रहे हैं। अबे तुम लोग कर क्या रहे हो? पोल दे रहे हो, क्या कर रहे हो यार? कुछ ज्यादा ही, या तो कुछ ज्यादा ही ब्लंडर कर दिया क्या? तुम ऐसा तो नहीं बी का ए करने लगे? अब सिस्टम हैंग हो गया अब। मैडम चली गई। शिट। अबे क्या हो गया? उफ। तुम लोग यार, तुम लोगों ने डरा दिया यार, इस तरह से कौन करता है भाई? ऐसे काम कौन करता है बताओ? तुमने, मैडम ने पूरा सिस्टम हैंग कर दिया लग रहा है। तुम लोग क्या चाहते हो भाई? कितनी अटेंडेंस हो गई? क्या हो गया? हे देवी देवता, भाई क्यों परेशान हो गए? क्या हो गया यार? चलो, इतना भी रिस्पॉन्स नहीं देना था भाई, ये हैंग हो गया सिस्टम अब। ए इज द करेक्ट आंसर। किसी ने बहुत जोर की बद्दुआ दी है। उसका ना गलत हुआ होगा, उसको बी में गलत हो गया होगा, उसका बी फंस गया होगा, वो जबरदस्ती का कर दिया उसने, पूरा सिस्टम हैंग हो गया है भाई। कोई बात नहीं, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, लेकिन स्क्रीन तो चली गई। ठीक है, मैडम भी चली गई, कोई बात नहीं। मैडम लेके आई थी लेकिन किसी ने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो हटाओ। ए इज द करेक्ट आंसर। पोल हो गया ना? चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वीडियो चल जाएगी भाई, वीडियो तो चल ही रही है यार, सिर्फ वो नहीं अटका है कुछ भी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखना, अब ये वाली गलती मत करना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसमें कुछ ट्विस्ट है, फिर से बता रहा हूं, फंसोगे मत। ये देखना, इस क्वेश्चन को पढ़ना। कोई बात नहीं बेटा, पोल में आंसर मत दो, अब पोल हैंग हो चुका है, पोल गया अपना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्वेश्चन को बताइएगा। इस क्वेश्चन में भी एक ट्विस्ट है, यहां पर भी गलती होने वाली है। थोड़ा सोच समझ के, पहले ही अलर्ट मोड पे डाल रहा हूं, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये गलती होने वाली है। क्वेश्चन पढ़िएगा, लैंग्वेज का गेम समझ में आ जाएगा। क्या होगा?
यहां पर देखो कुछ लोग फंसेंगे क्या, पिछली बार वाला क्वेश्चन उठा लेंगे। जैसे मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, अब की बार क्या दिया गया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। तो सर अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर आप 2 का निकालते हैं तो सर वॉल्यूम ऑफ 2 डिवाइडेड बाय वी टोटल लेंगे, यही लेंगे ना भाई साहब। बस देखिएगा जो आपने पढ़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन देखिएगा कैसे फंसेंगे आप लोग। सर अगर आपने अलर्ट मोड पे नहीं देखा, उसने देखो वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, सर सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है 25, सर टोटल वॉल्यूम कितना है सर 200 इनटू सर ये कितना हो गया 100, सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 2 देख लीजिएगा, ये 200 चला गया सर 25/2, और 25/2 कितना परसेंट आ जाता है 12.5% आ जाता है। कितना परसेंट आ जाता है 12.5%। पक्का 12.5% इज द करेक्ट आंसर, 12.5% इज द करेक्ट आंसर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है तो आपको ये आएगा। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे होते, अगर गलती से करते तो 20, और देखो जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला है मैंने ताकि आप ये वाला गलती मत करो। ये देखो कुछ लोग ऐसे ऐड कर देते, ऐड नहीं करना है, इस बार ऐड नहीं करना है, पिछले वाले में ऐड करना था। क्यों? क्योंकि वहां सर 2 अलग अलग कंपोनेंट्स का वॉल्यूम दिया गया था, यहां क्या है सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमें टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, निकाल लेना। देखना ये देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहां एक एक कंपोनेंट का वॉल्यूम दिया गया था, यहां पर है सीधा सीधा सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। तो फंसना मत, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लोगे, पक्का वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी, श्योर हो, पक्का। चलो सर ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन में मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना। हाँ बेटा पोल अब काम नहीं कर रहा, बेटा क्वेश्चन मत लिखो, बेटर है ये सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मास बाई वॉल्यूम क्वेश्चन ना लिखो, बेटर है क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लगेगा तो आप घर पे आराम से 2 मिनट लगेंगे, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, आप निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को निकालिए बेटा, इसके नोट्स अभी साथ में लिखोगे तो ऑब्वियसली फिर क्वेश्चन लिखने में और सॉल्व करने में टाइम चला जाएगा। आप बेटर अभी सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, आराम से सैटरडे संडे टाइम मिलेगा, आप उस टाइम लिख लीजिएगा, या अभी रात में बैठ के आधा घंटा भी नहीं लगना, इन सारे क्वेश्चंस को आराम से पीडीएफ से उठा उठा के लिख लीजिएगा। अभी आप साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे यूज करेंगे। मास बाई वॉल्यूम बोला जा रहा है, मास बाई वॉल्यूम बोला जा रहा है। सर मास कितना है 40 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 600, इंटू क्या कर दूं 100 कर दूं, 40/60, 600 इंटू क्या करूं 100। सर क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, मतलब अपना मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ये देखिएगा 40/6 आ जाएगा और इसकी वैल्यू 6.66% आ जाएगी। तो मास परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई 6.66% आ गई, 6.66% आ गई। पक्का निकाल सकते हैं, ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मास परसेंटेज आ गया, मास परसेंटेज आ गया, मास परसेंटेज आ गया, वॉल्यूम परसेंट आ गया, मास बाई वॉल्यूम आ गया। अब ध्यान सुनिएगा क्योंकि यहीं पर कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे आपने परसेंटेज के लिए क्या किया था, अभी तक परसेंटेज के लिए क्या किया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि बेटा इंटू 10 100 कर दो, मास का रेशियो बोला इंटू 100 कर दो, वॉल्यूम का रेशियो बोला इंटू 100 कर दो, मास बाई वॉल्यूम करा इंटू 100 कर दो, वॉल्यूम बाई मास करा इंटू 100 कर दो। परसेंटेज जब भी निकालते हैं आप 100 के रिस्पेक्ट में निकालते हो, परसेंटेज जब भी निकालोगे आप 100 के रिस्पेक्ट में निकालोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं यार अब ना मजा नहीं आ रहा, 100 के रिस्पेक्ट में मत निकालो, अब बड़ी बड़ी चीजों के लिए निकालो, तो कैसे निकालोगे, एक मिनट ध्यान से देखना। अब परसेंटेज यहां पर ना निकाल के अब नए तरीके से निकालेंगे, बहुत डिफिकल्ट है, अगेन वेरी डिफिकल्ट। व्हाट इज सर पीपीएम का मतलब होता है, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, पीपीएम पीपीएम ये होता है। और पार्ट्स पर बिलियन को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर बिलियन को हम लोग क्या बोलते हैं। हाँ अब ये साथ साथ में लिखिएगा, क्लास के साथ साथ ये वाली चीजें लिखते जाइएगा। 1 मिलियन इज 10 की पावर 6, और 1 बिलियन, बिलियन की बात करेगा तो 1 बिलियन इज 10 की पावर 9, 1 बिलियन इज 10 की पावर 9। बिलियन से ऊपर गए तो ट्रिलियन आता है, ठीक है, 1 बिलियन ट्रिलियन आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा
सर यहां पर चेंज क्या आएगा, यहां पर चेंज क्या आएगा, जो फॉर्मूला अभी तक आप पढ़ रहे थे परसेंटेज के लिए पढ़ रहे थे, इसीलिए आपने मास का मास डिवाइड बाय टोटल मास किया, इनटू 100 कर दिया। अब यहां पर अगर मैं आपको बोलूं पीपीएम निकालना है, मान लो पीपीएम निकालना है, पीपीएम ऑफ सॉल्यूट निकालना है, पीपीएम अगर किसी का भी निकालना है, मान लो सॉल्यूट का निकालना है, तो सर इन टर्म्स ऑफ, देखिएगा इन टर्म्स ऑफ मास, अगर मैं बोलूं पीपीएम ऑफ, पीपीएम किसी का निकालना है, मान लो सॉल्यूट का निकालना है, तो सर सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू, ध्यान से देखिएगा परसेंटेज के लिए क्या करते थे आप, 100 से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहां पर सॉल्यूट का मास इनटू डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 10 की पावर क्या कर देंगे, 6 कर दीजिएगा। पीपीएम निकालना है तो ये करेंगे, पीपीएम निकालना है तो ये करेंगे, पीपीएम निकालना है तो ये कर देंगे, हो गया। पीपीबी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, पीपीबी निकालना है, ये देखिएगा इन टर्म्स ऑफ, सर आप चीजों को रिलेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अरे भैया सब मजाक कर रहे हैं हम लोगों के साथ, अरे कुछ नहीं है भैया, आपको पार्ट्स पर बिलियन बोला, कोई बात नहीं, आपका अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास सॉल्यूशन का इनटू 100 करते तो परसेंटेज आता। अब 10 की पावर 9 कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, पीपीबी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पीपीबी मिल जाएगा। अब आपको ये फॉर्मूला लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सही है कि सर पार्ट्स पर मिलियन का मतलब, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 6 के रिस्पेक्ट में, 10 की पावर 6 के रिस्पेक्ट में, 10 की पावर, सर मिलियन 10 की पावर 6 और बिलियन 10 की पावर 9। किसने बोला नहीं सर मुझे पसंद नहीं, आप मास के रिस्पेक्ट में क्यों बात कर रहे हो, मुझे ना वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बताओ। अब देखो यार, देखो सबका चॉइस अलग अलग है। अब मान लो ये देखो कोई बन जाए, बोला नहीं सर मास अच्छा नहीं लगता, सर हम लोग मास में सॉल्यूशन क्यों बना रहे हैं, हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पीपीएम निकालने जाओगे किसी का तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू क्या कर दोगे बेटा, 10 की पावर 6 कर दोगे, इनटू क्या कर दोगे, 10 की पावर 6 कर दोगे। देख लो, देखो कितना डिफिकल्ट, देख रहे हो कितना डिफिकल्ट होता है। एक बोल रहा है मोल फ्रैक्शन नहीं पढ़ाया, आ रहा हूँ बेटा अभी मोल पे आऊंगा, पहले ये छोटी छोटी चीज पढ़ा लेना, कोई ये ना बोले ना कि सर हार्ड पढ़ा दिए पहले शुरुआत में, आऊंगा आऊंगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस सीधा सीधा परसेंटेज के लिए 100 से करते थे। अब मैं देखो, अब यहां पर तुम खुद से लिखो, चलो अब एक काम कीजिए सब लोग, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है सर, सारे के सारे फॉर्मूले आप खुद से कर सकते हैं। पीपीबी सर अगर सॉल्यूट का निकालना है तो क्या होगा सर, V2 वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपना वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम सर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 10 की पावर क्या ले लूंगा, 9 ले लूंगा। और सर देख लीजिएगा आज जब डीपीपी मिलेगा तो सब लोग अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे अच्छे बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन दिए, उससे मुझे यह भी पता चलेगा कि आप लोग उसके ऊपर और कैसा कैसा रिएक्शन आता है। जब सॉल्यूशन आएगा तो आपको हंसी आएगी, अच्छा ये भी सोचना था, ठीक है। ये देखिएगा, अरे हाँ भाई क्वेश्चन करा रहा हूं, रुक जाना, क्वेश्चन तू करेगा ना यार, मैं तो बस मजाक उड़ा रहा हूं इसका। सर इन टर्म्स ऑफ मास बाई वॉल्यूम आ जाए, ओह माय गॉड सर इतनी बड़ी बात, अगर मास बाई वॉल्यूम आ जाए सर बहुत डरावना लग जाएगा फिर तो। सर कुछ नहीं, मास सर मतलब सामने वाले का मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, बस परसेंटेज के लिए यहां पे कितने से मल्टीप्लाई करते थे, इन टर्म्स ऑफ, देख रहे हो कितना डिफिकल्ट आ गया बेटा। हाँ एग्जाम हॉल में ये सब कुछ बताया जाएगा, कोई बोल रहा है सर कैसे पता चलेगा कौन सा निकालना है, एग्जाम हॉल में दिया जाएगा। ये देख रहे हो कितना डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहा हूं, जो परसेंटेज के लिए पढ़ाया वही चीज अब बिलियन और मिलियन के लिए पढ़ा रहा हूं, बिलियन और मिलियन के लिए पढ़ा रहा हूं। छोटी मोटी बात अब करनी ही नहीं है यार, परसेंटेज छोटे बच्चे पढ़ते हैं, अब हम लोग बड़े हो गए, ठीक है। किसी के लिए बोल दे यार कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा बताओ, किसी के लिए बोले सर मास बाई वॉल्यूम बोले तो मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास बोले डिवाइड बाई, बस 100 से ना मल्टीप्लाई करे क्या कर दोगे, 10 की पावर 6 से कर दोगे। अब बेटा इधर लिख लोगे कि हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूं ना, देख रहे हो कितना फॉर्मूला लिखवा दिया, देख रहे हो ऐसे यार, ऐसे हम इसीलिए तो बोलते हैं हार्ड हार्ड पढ़ना चाहिए, हार्ड हार्ड पढ़ोगे तभी जाके तो ऐसा होगा। बताइए, फॉर्मूला लिखवाए जा रहे हैं, लिखवाए जा रहे हैं, हाँ
इतना फॉर्मूला लिखवाएंगे, इतना फॉर्मूला लिखवाएंगे, तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। सर सिंपल सी चीज है, अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कुछ नहीं करना भाई, अभी जो भी चल रहा है। सच बताऊं तो आप चैप्टर के अपनी क्लास होता ना 10th वाली ही फील में चल रहे होगे, आपको 11th का तो फील ही नहीं आएगा इसको देख के। इसको देख के 11th का फील भी नहीं आने वाला सर, 12th का, सॉरी अब तो 12th में, सॉरी सॉरी, आज अर्जुना वालों का लॉन्च है ना, तो 11th दिमाग में चल रहा है। हाँ क्वेश्चन आ रहा है सर, देखिए 4 फॉर्मूले इधर और 4 फॉर्मूले इधर, 8 फॉर्मूले लिखवा दिए, बताइए क्या चाहिए। और साथ में ये भी बोल देते हैं कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, तुमने परसेंटेज निकाला है, परसेंटेज के बदले क्या करना, मिलियन बोलेगा 10 की पावर 6, बिलियन बोलेगा 10 की पावर 9। अब बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा भाई साहब, नहीं हो पाएगा, वो तो मैडम चली गई, नहीं तो मैडम बताती तुम लोग का परसेंटेज। ठीक है, मैडम बताती परसेंटेज। हाँ इतना हार्ड क्वेश्चन, एक भी देख लो फॉर्मूला, देख लो कितना यूनिक यूनिक फॉर्मूला है। जिंदगी, हाँ डायलॉग ना, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, वही वाली हालत है। वही परसेंटेज समझे, पता चला परसेंटेज पसंद नहीं आ रहा, आदमी अब बड़ा हो चुका है, बोल रहा नहीं सर क्लास 12th में आके 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 में बात करेंगे। ले बेटा, 4 4 8 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, हो जाएगा। हाँ चलिए भाई साहब सुनिएगा, क्वेश्चन आपके लिए, जिन